श्रीमद् भागवतम 29वां अध्याय पुरुजनों उपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरुजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र, गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र, गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिणा और बाएं कान का उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खदोता और अभिमुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र, गोलक तथा रूप विभाजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नलिनी के नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है। घ्राणेन्द्रिय अद्भुत नाम का मित्र है, मुख्य नाम का द्वार है। उसमें रहने वाला वगिंद्रिय विपण है और रसेंद्रिय रसविद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपण है और तरह तरह का अन्न बहुधन है, तथा दाहिना कान पितृ है और बायां कान देवहू कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय श्रोधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही दुआसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मुद नाम का मित्र है। गुदा निर्वती नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैश्यस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रम से सब काम करता है। जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के शताब्दी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस प्रकार स्वपन अवस्था में विकार की प्राप्ति होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं।
देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही है। उसका अपरिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथ रूपी यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषय को अन्यान्य पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चांडवेग नाम का गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि। ये बारी बारी चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धा अवस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। आधी मानसिक कलेश और व्याधि उस यवन राज की पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रजा ज्वर का नाम उसका भाई है। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर शूद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक उस सब के परम गुरु और आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश, बहुल, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा ही दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अधाधंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी ऐसा जान पड़ता है तो वह केवल तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इस तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार सौपन में होने वाला स्वतंत्र उस सौपन रूप से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म कल फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार सौपन अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाला प्राणी को सौपन के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं।
और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। ये राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षि से यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए और श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अमृत चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाला इन सुधा पिपासा आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी भगवान शंकर, स्वाम्भु मनु दक्ष आदि प्रजापतिगण, सनक आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाड्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए ब्रज हस्त आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते रहते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी जानते हैं। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थगत दिख पड़ते हैं, उसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्र वाले भाग में उषाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में तो कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगा रहे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल है मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। किसी को अणुमात्र भी वह नहीं होता, वहाँ उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है तुमसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्ती से घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भोरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने के लिए भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हिरण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हिरणी की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृतप्राय हिरण तुम ही हो।
तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव और जनेंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने तन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भोरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने पीछे छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूसरे ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो। नदी की भांति प्रवाह रहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की वह वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों का निश्चय ही कि इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया है उसे अपने आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों का भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने तो दूसरे ही क्षणों में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल लेने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों का तथा भावी शरीर आदि का पता बता देती है और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल तथा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य यथार्थ पदार्थ भी भोग रूप में बार बार आते हैं, भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक का गुणों का परिणाम वह बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संगत यह धन आदि लिंग देह बना हुआ है, जब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का भाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख और मृत्यु, तिरुजवर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है।
जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का साथ यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, जब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख और मृत्यु और तीव्र जबर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवा अवस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला एकादश इंद्रिया विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वजनित अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, उस प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उनका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचतन मात्राओं से बना हुआ यह तथा 16 तत्वों के रूप में यह विकसित त्रिगुण में साक्षात ही लिंग शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसके द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रियजित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्या वह देह आदि के कर्म में बन जाता है। अतः उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करते करो। उन्हीं से उस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। जब राजऋषि प्राचीन वही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए, वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देव ऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा और सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान के मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को बहुत पवित्र करने वाला, अंतःकरण को शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थ आश्रम में पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा गया है। यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमानी निवृत्त हो जाता है तथा उसको परलोक में जीव किस कर्मों का फल भोगता है वह संशय ही मिट जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।